जिनको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। तो देखो, एक तो हम लोगों के पास होता है सोडियम विद इथेनॉल, पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। उनमें से पहला लिखोगे बेटा सोडियम एंड इथेनॉल, Na एंड इथेनॉल, सोडियम विद इथेनॉल। ये भी एक कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। ये काम क्या करते हैं, हम लोगों के पास RX होगा, RX को अगर इसकी वजह से रिड्यूस करोगे तो किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, RH में। मेरे पास में क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, इसको लिख लेना सीधा सीधा, RC डबल बॉन्ड OR। इसको हम लोग रिड्यूस करवाएंगे तो किसमें कन्वर्ट करता है ये, RCH OH में, RCH OH में। यानी वैसे कीटोन ही नहीं लिख रहा, यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता था। हम लोग यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास में एल्डिहाइड है या फिर मेरे पास में कीटोन है, इनको ये रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा, इनको रिड्यूस करके ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में हम लोग दो चीजें और इससे रिड्यूस करा सकते हैं, हम लोग CN को रिड्यूस करा सकते हैं, RCN। Na और इथेनॉल लेके यूज कराओगे बेटा, तो Na और इथेनॉल को लेने से RCN इज कन्वर्टेड इनटू RCH2NH2, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों के पास में क्या होगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR भी अगर मेरे पास में है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू RCH2H प्लस ROH। तो इन सबको रिड्यूस करने के काम, जनरली काफी सारी चीजें रिड्यूस कर दिया ना ये, प्लस R1 हो गया, ये R2 हो गया, चलो मैं R1OH, ठीक है ना। ऐसा कुछ बनेगा, उल्टा लिखती है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग समझ लेना कि R1 R2 अपने हिसाब से लिख लो। तो साइनाइड इन सबको रिड्यूस करने के ये काम आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जिंक भी यूज करते हैं, जैसे सोडियम यूज किया था रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग मेटल्स यूज करते हैं, कुछ हम लोग जिंक यूज करते हैं। जिंक कैसे यूज करते हैं, तो जिंक को कई तरीके से यूज किया जाता है। जिंक जनरली विद, ये कॉपी कर लिए। यस सर। दूसरा हम लोग किसको यूज करते हैं बेटा, दूसरा हम लोग यूज करते हैं जिंक को, और जनरली विद न्यूक्लियोफाइल। किस पे आपने, न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा कोई एटम जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो। जिंक को हम लोग यूज करते हैं विद न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। वो न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है वो बताऊंगा आप लोगों को। होता है क्या इस रिएक्शन में, RX हम लोगों के पास में होगा जिंक, और जिंक को यूज करोगे अलॉन्ग विद दैट न्यूक्लियोफाइल और इट इज कन्वर्टेड इनटू RH, RH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ RX को रिड्यूस करने के काम आता है, किसको रिड्यूस करने के, RX को रिड्यूस करने के काम आता है, ठीक है ना। यहाँ हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो क्या क्या ले सकते हैं, इट कैन बी OH माइनस, ये OH माइनस हम लोग ले सकते हैं। ये हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, CH3COO माइनस ले सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग RO माइनस ले सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, RO माइनस ले सकते हैं, CH3CO माइनस ले सकते हैं, और OH माइनस, ठीक है ना। तो इन जनरली हम लोग CH3COH, ROH या फिर H2O वाटर, जिंक विद वाटर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी रिएक्शंस में RX इज रिड्यूस्ड, RX को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, RX को रिड्यूस करके RH में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है ना। समझ गए, लिखो नेक्स्ट रिएक्शन लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिएक्शंस ऑफ एल्केन। एल्केन का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे बेटा, एल्केन का रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शंस ऑफ एल्केन, रिएक्शंस ऑफ एल्केन में सबसे पहला रिएक्शन लिखोगे बेटा फोटो हेलोजेनेशन। सबसे पहला रिएक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्केन में क्या लिखोगे, फोटो हेलोजेनेशन। इस रिएक्शन के बारे में पहले पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा है, तो पढ़ा है ना। हम लोग पिछले वाले क्लास में सबसे पहले वाले सब बताए थे फोटो हेलोजेनेशन के बारे में, फोटो हेलोजेनेशन के बारे में बता दिए, ठीक है। अब देखो एक बार तुम लोगों को यहाँ तक बेसिक समझ में आ गया होगा कि जब लोग एल्केन पढ़ रहे हैं ना, एल्केन, तो एल्केन में कहीं ना कहीं रेडिकल का यूज किए हम लोग अब तक, किए कि नहीं किए, मैक्सिमम टाइम रेडिकल का यूज किए। जब एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे तो किसको यूज करते हैं हम लोग, मैक्सिमम टाइम कार्बोकटाइन को यूज करेंगे। तो कार्बोकटाइन का प्रॉपर्टी तुम्हें एल्कीन और एल्काइन पढ़ते टाइम पे याद आना सारा का सारा, ठीक है। ऐसे ही कुछ होगा ना बेटा, H रिएक्शन किस पास में करवाएंगे, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनता है बेटा, RX प्लस क्या निकल जाता है, प्लस HX। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे कुछ होता है कि नहीं होता। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, X2 को तोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनता है बेटा, X रेडिकल प्लस X रेडिकल। X रेडिकल किस पर अटैक करता है बेटा,
दिस अटैक्स ऑन आर एच, क्या बना देता है, आर रेडिकल प्लस क्या निकल जाता है, एच एच। HX. आर रेडिकल क्या कर सकता है, आर रेडिकल कैन जनरेट रेडिकल, आर रेडिकल क्या कर सकता है बेटा, रेडिकल जनरेट कर सकता है, आर एक्स बना के एक्स रेडिकल बना सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आर रेडिकल जो होगा वो एडिशन रिएक्शन दे सकता है किसके साथ में, एक्स रेडिकल के साथ में, आर एक्स बना सकता है। आर रेडिकल जो होगा वो क्या कर सकता है बेटा, वो खुद के साथ में रिएक्शन करके Diamond. आर सिंगल बॉन्ड आर बना सकता है। Yes sir. सारा पॉसिबिलिटी होता है कि नहीं होता, समझ आ रहा है में रहता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। RS sir. Yes, sir. कॉपी हो गया इतना। Yes sir. ठीक है सर, देखो ये रिएक्शन में आप लोग पढ़े हो कि ये हम लोग मोनो हेलोजनेशन बोले, अगर हम लोग पॉली हेलोजनेशन करवाते, हम लोग क्या करवाते, पॉली हेलोजनेशन करवाते तो कैसा होगा रिएक्शन, ये बताओ। पॉली हेलोजनेशन में कैसा होता है, मान लो हम लोगों के पास में क्या है बेटा, CH3 CH4, पहले स्टेप में क्या करेगा वो X2 के साथ में रिएक्शन ऐसे होगा, X2 के साथ रिएक्शन करना मतलब X रेडिकल जो होगा वो CH4 और CH4 के साथ में रिएक्शन करके CH3X बनाता है, और क्या बोलते हैं CH3 रेडिकल बनाता है और प्लस HX निकल जाता है, यही कहानी होता है। CH3 रेडिकल जो होता है वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, X2 के साथ में, और क्या बनता है बेटा, CH3X बनता है प्लस X रेडिकल निकल जाता है। अब ये जो X रेडिकल निकला, दिस X रेडिकल कैन रिएक्ट विद CH3X आल्सो, आया ना। Yes sir. अब ये CH3X के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा बेटा, CH2X रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, प्लस क्या निकाल देगा, HX। HX. और ये CH2X रेडिकल क्या करता है, CH2X रेडिकल कैन अगेन रिएक्ट विद X2, वही प्रोसेस चलता रहेगा। क्या बन जाएगा बेटा, CH क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ, CH2X2 प्लस X रेडिकल, ये X रेडिकल इससे रिएक्शन कर लेगा एंड सो ऑन। X रेडिकल किससे रिएक्शन कर लेगा बेटा, CH2X2 से क्या बना देगा इसको, CHX2 रेडिकल, प्लस क्या निकल जाएगा फिर से HX। तो एक एक करके निकालता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, और फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा CH4। फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, CH4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लिखो ये पूरा रिएक्शन पहले एक बार। बट इस रिएक्शन में हम लोग बात करें तो देखो ये जो स्टेप होता है जिसमें एक्स रेडिकल किसके साथ में रिएक्शन करता है, RH के साथ में रिएक्शन करके आर रेडिकल बनाता है, दिस स्टेप इज द RDS ऑफ द रिएक्शन। ये क्या होता है रिएक्शन का, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। कौन सा वाला स्टेप बेटा, एक्स रेडिकल जिसमें RH के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आर रेडिकल बनाएगा। तो रेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट जो होगा वो दो फैक्टर पे, सबसे पहला किस पे डिपेंड करेगा बेटा, आर रेडिकल का स्टेबिलिटी पे। आर रेडिकल कैसा होना चाहिए, मोर स्टेबल, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आर रेडिकल कैसा होना चाहिए, मोर स्टेबल। तो सबसे पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर्म, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल फॉर्म, जो रेडिकल बनेगा उसके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो रिएक्टिविटी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, एक्स रेडिकल पे भी डिपेंड करेगा। एक्स रेडिकल कैसा होना चाहिए बेटा, एक्स रेडिकल मस्ट बी मोर रिएक्टिव, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्स रेडिकल कैसा होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। So it is also directly proportional to the reactivity of X radical. It is directly proportional to the reactivity of
एक्स रेडिकल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं रेडिकल फॉर्म की स्टैटिटी की बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 रेडिकल, ये ऑर्डर आएगा, हाँ या ना? yes sir, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ऑर्डर आएगा। रिएक्टिविटी ऑफ एक्स रेडिकल बात करूं तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? एफ रेडिकल, देन Cl रेडिकल, देन Br रेडिकल, देन I रेडिकल। स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा ना रिएक्टिविटी का। yes sir, कॉपी करो, रेट किस किस फैक्टर पे और डिपेंड करता है। ये पूरा कहानी लिख दिया तुम लोग? यस ऊपर सर। वाला लिख दिया कि नहीं लिखे, ये बताओ। लिख दिया सर। यस सर। लिखो तो इसको। लिख दिया इतना? yes sir, देखिए सर, हम लोगों के पास में क्या होगा? RH होगा, होगा कि नहीं? हम लोगों के पास क्या होगा बेटा? RH। R अगर इसका हम रिएक्शन किस साथ में कराए? एफ रेडिकल के साथ में, तो क्या बनेगा? आर, आर रेडिकल बनेगा, आया ना? प्लस क्या निकल जाएगा बेटा? HF, ऐसे होगा। दूसरा हम लोग किस साथ में करेंगे बेटा? Cl रेडिकल के साथ में। किसका रिएक्शन? RH। क्या बनेगा बेटा? आर रेडिकल प्लस क्या निकलेगा? HCl। हम लोग किससे करवाएंगे बेटा? Br रेडिकल के साथ में। रिएक्शन किसका? RH का। क्या बनेगा बेटा? आर रेडिकल प्लस HBr। तीसरा हम लोग किसका में कराएंगे बेटा? I रेडिकल के साथ में RH का रिएक्शन। तो समझना ठीक से, क्या बनेगा? R रेडिकल प्लस HI। देखो पहले तीनों रिएक्शन कैसे होते हैं? These three reactions are irreversible reactions। ये कैसे होते हैं? तीनों irreversible होते हैं। This reaction is reversible। ये रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना? अगर हम लोग आयोडीन का रिएक्शन करवाएं तो कैसा रहता है? आयोडीन का जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रहता है। दूसरी बात, ये इरिवर्सिबल है एज वेल एज एक्सोथर्मिक। ये कैसे होते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। दिस इज द ओनली एंडोथर्मिक रिएक्शन इन दिस प्रोसेस। ये कैसा होता है बेटा? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तुम लोग एक एक करके इनको डील करेंगे कि हम लोग आयोडीन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरीन से करवाएंगे तो ब्रोमीन से करवाएंगे तो कौन से वाले केस में क्या बनेगा। समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन से वाले केस में क्या बनेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? yes समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो सबसे पहला रिएक्शन लिखो ब्रोमिनेशन का। अगर हम लोग पहले लिखो आयोडो, पहले लिखो आयोडाइनेशन का रिएक्शन। पहले हम लोग आयोडीन से रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद आयोडीन, ठीक है ना? I2 के साथ में रिएक्शन होगा तो पहले हम लोग वो देखते हैं बेटा, रिएक्शन विद I2 या फिर आयोडाइनेशन। रिएक्शन किस साथ में करवाएंगे बेटा? विद I2। देखो सिंपल सुनो, हम लोगों के पास में क्या होगा? RH। रिएक्शन किससे करवाएंगे हम लोग? I2 के साथ में। क्या बनेगा बेटा? RI प्लस क्या बनेगा? HI। HI बनेगा। सुनो पहले ठीक से, HI क्या करता है बेटा? HI is a good reducing agent। HI is a good reducing agent। It is a good reducing agent, हाँ या ना? yes पता है कि नहीं पता तुम लोगों को? पिछले वाले क्लास में रिएक्शन करवाए थे कि नहीं कराए थे इसका? HI is a good reducing agent। HI बना तो है लेकिन टूटेगा भी। HI क्या करता है बेटा? तुरंत से नेशेंट ऑक्सीजन देके आयोडीन बना देता है। कितना नेशेंट ऑक्सीजन? 2 नेशेंट I ऑक्सीजन। नेशेंट ऑक्सीजन बना तो क्या कर देगा बेटा?
नेशन ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्शन और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा फिर से वापस RH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। आ रहा है। तो बेटा हम लोग इस तरीके से आयोडाइनेशन नहीं करा सकते, आयोडाइजेशन इज नेवर डन बाय दिस प्रोसेस। इस तरीके से हम लोग बेटा आयोडाइनेशन नहीं करा सकते, आयोडीन को ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस प्रोसेस से हम लोग कभी नहीं कर सकते। रिएक्शन कैसा होगा वो तुम लोगों को समझ में आता है। रिएक्शन कैसा होगा बेटा, रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक होता है, इरिवर्सिबल होता है। यस सर। रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ठीक है ना। एंडोथर्मिक होता है और कैसा रहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। लिखो इसमें, इस प्रोसेस से हम लोग आयोनाइजेशन नहीं करा सकते। समझ आ रहा है कुछ में क्या बोला, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। हाँ या ना, तो मतलब आयोडीन का रिएक्शन तो ना करने जैसा ही हो गया। नेक्स्ट लिखो फ्लोरिनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन लिखोगे फ्लोरिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो बेटा क्या, फ्लोरिनेशन, ठीक है ना। देखो फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कैसा होता है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। कैसा होता है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक। और दूसरा कैसा होता है बेटा, दूसरा पॉइंट कैसा होता है, इरिवर्सिबल। कैसा होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है ना। पर रिएक्शन कैसा होगा, हाईली एक्सोथर्मिक। इसकी वजह से चेन क्रैकिंग होता है। क्या होता है, क्रैकिंग। चेन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व। समझ रहे हैं, चेन क्रैकिंग बोलो या चेन ब्रेकिंग बोलो, एक ही बात है। चेन बेटा क्या होता है, चेन ब्रेक हो जाता है। ऐसा लिखूं तो और अच्छा रहेगा, चेन ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व, ठीक है। क्या होता है, चेन ब्रेक हो जाता है। ब्रेक मतलब चेन टूटेगा तो भी हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। चेन ब्रेकिंग होता है। दूसरा है कि अगर मेरे पास में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का अगर मैं बात करूं, इनका रिएक्टिविटी रेशियो की बात करूं, जो प्रोडक्ट बनेगा, तो बेटा वो रेशियो कैसा रहता है, 1:1:1। रिएक्टिविटी जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:1:1। मतलब ऐसा नहीं कि 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, 1 डिग्री का कम रहता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 1 to 3 डिग्री तीनों की अगर मैं बात करूंगा तो रिएक्टिविटी रेशियो कैसा रहता है बेटा, बराबर। बराबर, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये इस रेशियो से हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको। रिएक्टिविटी रेशियो जो मैं लिख रहा हूँ क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने नीचे लिखा है ये क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसको बोलते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर हम लोगों को, इस प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मैं तुम्हें ये निकालना सिखाऊंगा कि हम लोगों को प्रोडक्ट कितना मिला है ना। इस रेशियो से निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, वो बहुत आसान सा काम है, वो देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ होता, मेरे पास में क्या होता, CS3 CS2 CS3। इसका तुम लोगों ने रिएक्शन किससे कराया होता, F2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किससे कराया होता, F2 के साथ में कराया होता इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या 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 बनेंगे बताओ। सर F2 तो इस ब्रेक रिएक्शन नहीं में होगा। CS3 CS2 CS3 का रिएक्शन अगर F2 से कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम लोग फ्लोरिनेशन करवाए, क्या क्या बनेगा। बट इसमें क्या बनेगा, एक तो बनेगा CS3 CS2 CS2F, दिख रहा है सब लोगों को। प्लस दूसरा क्या बनेगा बेटा, CS3 CHF CS3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरा और क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, इसके अलावा कुछ और।
अगर रिएक्शन मैकेनिज्म से ही हो, हाँ यही बन सकता है, वही बनेगा ना। और क्या क्या बनता है बेटा, चेन भी टूट जाता है। चेन टूटने के बाद में चेन क्रैकिंग भी होता है। प्रोडक्ट एक क्या मिलेगा हम लोगों को, CH3 CH2F, और क्या मिलेगा बेटा, CH3F। ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फ्लोरिनेशन भी इस प्रोसेस से हम लोग कभी नहीं कराएंगे। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? अब तुम लोगों ने अगर रिएक्शन देखो तो उसमें फ्लोरीन का रिएक्शन देखे होगे तुम लोग, देखे हो कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस सर। 99.9% तुम लोग किसका रिएक्शन देखे होगे, क्लोरीन का रिएक्शन, इसीलिए देखे हो। बट यहाँ पे क्रैकिंग होता है क्योंकि रिएक्शन कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, चेन टूट जाता है फिर भी फ्लोरीन आके ऐड होता है। समझ आ रहे में क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फ्लोरिनेशन करेंगे इस प्रोसेस से। फ्लोरिनेशन इज ऑल्सो not done by this method, by this process। और इस प्रोसेस से हम लोग फ्लोरिनेशन भी नहीं कराते, हम लोग इस मेथड से फ्लोरिनेशन भी नहीं कराते हैं। लिखो इसको। हो गया बेटा इतना? नेक्स्ट लिखो Yes, sir. क्लोरिनेशन। नेक्स्ट लिखो क्लोरिनेशन। नेक्स्ट लिखो बेटा क्लोरिनेशन, ठीक है ना? किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसे होगा बेटा। सबसे पहले बात, रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। बेटा इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे ब्रेकिंग इज नॉट ऑब्जर्व। यहाँ पे क्या नहीं होता बेटा, ब्रेकिंग नहीं। ब्रेकिंग ऑब्जर्व नहीं होता। जैसे पीछे वाले रिएक्शन में क्या होता, बॉन्ड ब्रेकिंग होता था, यहाँ पे बेटा ब्रेकिंग ऑब्जर्व नहीं होता, ठीक है ना? हम लोग यहाँ पे भी जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन कर रहे थे वो डिफाइन करेंगे। हम लोग यहाँ पे भी क्या डिफाइन करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड हियर, कि हम लोगों को कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट कितना मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है कौन सारे प्रोडक्ट के बनने का। जैसे 1 डिग्री का रिएक्शन करने का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का रिएक्शन करने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं। तो इस रिएक्शन में भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसका डिफाइन किया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का। इनका जो रेशियो होता है बेटा वो कितना होता है, 1:3.8:4.5। 1:3.8:4.5 is the probability factor for chlorination process, ठीक है ना? समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. समझ आ रहे मैं क्या बोला, इतना कॉपी करो। रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट होगा उसकी बात हम लोग करेंगे। बट अगर तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी फैक्टर से या प्रोबेबिलिटी रेशियो से तुम लोगों को निकालना है रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या निकालना है, रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर तुम लोगों को निकालना है रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कितना बनेगा, कितना परसेंट कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना? तो रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना? नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ दैट डिग्री। नहीं आया कुछ समझ में?
अभी आएगा बेटा, मैं जब रिएक्शन लिखूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर का क्या यूज है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को रिएक्टिविटी अमाउंट निकालेंगे, वो क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये फॉर्मूला लिखो बस, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू नंबर ऑफ एच ऑफ दैट डिग्री, ये हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एच ऑफ दैट डिग्री, दैट पार्टिकुलर डिग्री, उससे हम लोग निकाल सकते हैं रिएक्टिविटी अमाउंट ऑफ एनी, ठीक है ना। यानी हम लोगों के पास रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट होगा, कितना बनेगा, क्या हो, उसका रिएक्टिविटी अमाउंट कितना होगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जैसे सुनो मेरी बात, मान लो तुम लोगों ने रिएक्शन करवाया CH3 CH2 CH3, और रिएक्शन किसके साथ में कराया बेटा, Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा बेटा CH3 CH2 CH2 Cl, इसको प्रोडक्ट मान लेते हैं A। yes, एक हम लोगों को मिल सकता है बेटा दूसरा, क्या दूसरा हम लोगों को मिल सकता है CH3 CH2 CH3, दूसरा क्या मिल सकता है बेटा CH3 CH Cl CH3, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं B। ए जो है वो 1 डिग्री प्रोडक्ट है, हाँ या ना। देखो पहले लिखने से पहले सुनो इधर, ए जो है वो कैसा प्रोडक्ट है हम लोगों के पास में, 1 डिग्री प्रोडक्ट। बी कितना डिग्री प्रोडक्ट है बेटा, बी जो है वो 2 डिग्री प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है, ए है वो 1 डिग्री प्रोडक्ट है और बी जो है वो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट है। ए का रिएक्टिविटी अमाउंट निकालोगे तो क्या होगा बेटा, उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना होगा 1, 1 डिग्री का कितना बोले 1:3.8:4.5, ऐसे लिखवा है कि नहीं लिखवा है, हाँ या ना। बट इसका 1 क्या है, 1 क्या है इसका, 1 इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, नंबर ऑफ एच कितना है उस पर्टिकुलर डिग्री का, थोड़ा इसका एच कितना होगा 3 इधर, हाँ या ना। yes, 1 डिग्री वाले एच कितने यहाँ पे 6, तो रिएक्टिविटी अमाउंट कितना निकल के आया 6। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या yes, ना। बी का निकाले, बी का रिएक्टिविटी अमाउंट निकाले, बी कितना डिग्री बेटा 2 डिग्री के लिए रिएक्टिविटी रेशियो कितना है हमारे पास में 3.8, इंटू कितना करेंगे बेटा 2, कितना हो जाएगा 7.6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोग बता सकते Yes, हैं sir. परसेंटेज यील्ड ऑफ ए, परसेंटेज यील्ड ऑफ ए कितना होगा बेटा, थोड़ा 6 अपॉन टोटल कितना है 7.6 प्लस 6 इंटू 100, yes, sir. ये आएगा नियरली 44%। तुम लोग निकाल सकते हो परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, परसेंटेज यील्ड ऑफ बी वो कितना होगा बेटा 7.6 अपॉन 7.6 प्लस 6 इंटू 100, ये कितना आएगा बेटा 56, नियरली 56%। समझ आ रहा है कि नहीं, तो कौन कितना बनेगा वो बता सकते हो ना तुम लोग। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें बताओ जल्दी से पता करके। सर एक क्या 2 सेकंड अभी इसे नोट करना बेटा रहेगा। 2 डिग्री एच कितना है इसके पास, ये बताओ 2 डिग्री एच कितना है इसके पास, ये 2 डिग्री वाला एच है, कितना दिख रहा है 2 है, 2, yes, क्या कर रहे थे रमा। सर एक सेकंड अभी नोट करना रह गया थोड़ा सा। हाँ बेटा नोट करो आराम से। हो गया बेटा इतना। सर एक सेकंड बस। ब्यूटेन लिखो, ब्यूटेन एन ब्यूटेन, तुमने लिखो ब्यूटेन, उसके प्रोडक्ट बताओ और उनका परसेंटेज यील्ड बताओ क्या क्या होगा।
अरे तेरे ब्यूटेन लिखो बेटा और उसका प्रोडक्ट का रिएक्टिव अमाउंट बताओ, उनका परसेंटेज यील्ड ब्यूटेन बताओ या सब। एन ब्यूटेन? एन ब्यूटेन, ब्यूटेन एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। समझ गए सर? नहीं समझे? ये 1 समझ सेकंड गए। से हो रहा है। सेम ही आएगा। सेम ही आ रहा है, सेम कैसे आ जाएगा? 6 प्राइमरी। यहाँ प्राइमरी कम हो जाएगा ना, सेकेंडरी काफी ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ 4 यस सर, यस यस। हाँ 72 नियरली निकलेगा, है ना। देखो ऐसा कुछ होगा ना बेटा, CS3 क्या हम लोगों के पास, CS3 CS2 CS2 CS3 है ना। इसका तुम लोग किसका रिएक्शन करोगे बेटा, Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, CS3 CS2 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 Cl, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, CS3 CH2 CH Cl CS3। इसके अलावा कुछ और मिलेगा क्या? मुझे तो लगता नहीं बेटा, तुम्हें लगे तो बताना, है ना। इससे ज्यादा कुछ और तो नहीं मिल रहा? नहीं सर, कुछ 2 और ही मिल आ रहा रहे हैं। है? ये 2 ही मिल रहा है बेटा। इसको मान लेते 1, इसको मान लेते A, ये हो गया B। ठीक है सर। A का बताओ बेटा, A का रिएक्टिव अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा बेटा, 1 into 9। 6 दैट इज 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 डिग्री के कितने बेटा एच है, 1 डिग्री के कितने एच है, 1 डिग्री के कितने एच है, 6। अच्छा 6, ओके। 2 डिग्री वाले कितने एच है बेटा, 4 2 डिग्री वाले एच दिख रहे हैं ना, 2 एच यहाँ पे हम्म। और 2 एच यहाँ पे। 2 डिग्री वाले कितना एच, बी का निकालोगे बेटा रिएक्टिव अमाउंट, तो बेटा 3.8 उसका रेस इंटू 4 कितना आएगा, 3.8 इंटू 4 कितना आ रहा है, 15.2। 15.2। दिस इज 15.2। ठीक है। अब बेटा परसेंटेज यील्ड ऑफ ए निकालो, परसेंटेज यील्ड ऑफ ए का परसेंटेज यील्ड कितना आएगा, दैट इज 6 अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा 21.2 इंटू 100 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, 28 आया ना, यस सर। नियरली 28%। अगर परसेंटेज यील्ड ऑफ बी निकालोगे, परसेंटेज यील्ड ऑफ बी निकालोगे बेटा कितना आएगा, परसेंटेज यील्ड ऑफ बी निकालोगे कितना आएगा, दैट इज 72 15.2 72। अपॉन 21.2 इंटू 100 दैट इज नियरली 72%। समझ गए? कॉपी कर लिए इसको। यस यस। चलो आइसोब्यूटेन का बताओ, आइसोब्यूटेन इसमें बताओ बेटा CS3 CH CS3 CH3, इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की रिएक्शन में।
along with इसका रिएक्शन करवाए Cl2 से, क्या हो रहा है इसको, इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे बेटा, Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं उनका बताओ बेटा, परसेंटेज यील्ड। तो यहाँ पे भी दो ही प्रोडक्ट दिख रहे हैं तुम्हें, हाँ या ना, यहाँ पे Yes, कितना sir. प्रोडक्ट बनेगा बेटा, दो, CH3 CH CH3 CH2Cl, ठीक है ना। दूसरा CH3 CCl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसको मान लेते हैं A, ये हो जाएगा बेटा B। ए का बताओ, ए का अमाउंट बेटा, रिएक्टिव अमाउंट कितना होगा, 1 into 9, दैट इज 9। बी का निकालो बेटा, कितना आएगा, 4.5 into 1, दैट इज 4.5। सही लिख रहा हूँ, कैसे ज्यादा Yes, बनेगा sir. ना? बी का रिएक्टिव, बी का कितना होता है रेशियो, 4.5 ना। Yes, sir. 4.5. अल्फा एच कितना, एच कितना है बेटा उस डिग्री का, एक ही एच है। सिद्धांत Yes. समझ आ रहा है, नहीं आ रहा सर। स्कूल वाला जो पढ़ाया था वो नॉलेज गलत हो रहा है, कितने डिग्री का बिना सोचे समझे बना दो। फोर 4.5 बताया था ना 3 डिग्री का रेशियो। Yes, sir. तो इतना समझना, क्लोरिनेशन नेवर फॉलोज रेडिकल स्टेबिलिटी। समझ आ रहा है कि नहीं यार, हम लोगों को यील्ड Yes, निकालना sir. पड़ता है Yes, तब sir. जाके प्रोडक्ट बता सकते हैं। मतलब अल्फा ज्यादा होगा उसको फिर से तो दिमाग में इंटू कर लिया करना, अल्फा से इसको इंटू कर लो और सोच लो। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बेटा नहीं आ रहा समझ, आ गया सर। यहाँ 4.5 टोटल क्या बनेगा बताओ, मतलब परसेंटेज यील्ड बताओ, ए का यील्ड, परसेंटेज यील्ड कितना हो गया इसका, 9/13.5 into 100, ये कितना आएगा बेटा, 4.5/13.5 into 100। बताओ कितना कितना आ रहा है, मेरे पास आंसर है क्या इसका, Sir, पहला 66 आ रहा है। 66.67 ना, Yes, sir. 66. 66.67, 33.33, तो कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट है बेटा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट इन क्लोरिनेशन। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, तुम लोगों को उसमें बताना है। समझ में आ रहा है ना, नोट करके एक पॉइंट तो लिख ही लेना, क्लोरिनेशन does not support radical stability, does not support radical stability। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. क्लोरिनेशन does not support radical stability। सपोर्ट कर रहा है क्या, नहीं. नहीं सपोर्ट कर। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बताओ, CH3 CH CH3 CH2 CH3, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सर 3 बन जाएंगे इसमें। 3 बनेंगे कि 4 बनेंगे, हाँ 4 बन जाएंगे, 4। 4 बनेंगे। तो अब एक बार समझना कि यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे आएगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा ना, यस तो सर, इसका यस और सर। इसका H अलग अलग काउंट करना, एक साथ मत कर देना। कैलकुलेट करना है सर इसे। करो बेटा, चलिए सर बनाए प्रोडक्ट हम लोग।
कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा? सबसे पहला देखो ये बनेगा CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा CH2Cl, ए मान लें इसको। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा CH3 CH, यहाँ पे हम लोगों के पास CH3 CHCl CH3, ये बेटा हमारे पास क्या हो गया B। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा CH3 CCl CH3 CH2 CH3, C बन गया बेटा। चौथा क्या होगा बेटा हम लोगों के पास में CH2Cl, C, यहाँ पे हम लोगों के पास CH3 CH CH2 CH3, ये होगा D। अब देखो सोचो, अब Cl को अब यहां रखो या फिर इस कार्बन पे ऐड कर दे, बात तो एक ही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो सुनो, पहले यहां हम लिखते हैं, इसमें यहां से प्रोडक्ट मिल रहा है A, अरे हाँ या ना, इधर देख लो पहले, इधर यहां से प्रोडक्ट मिल रहा है B, यहां से मिल रहा है C, इन दोनों से मिल रहा है D, तो D के लिए H कितने काउंट करोगे? D के लिए H कितने काउंट करोगे? H6। A के लिए H कितने काउंट करोगे बेटा? 3। B के लिए H कितने काउंट करोगे? 2। C के लिए H कितना काउंट करोगे? A। H काउंट करना समझ में आया? कोई समस्या नहीं है। अब डिग्री तुम लोगों को पता है बेटा, A जो है वो कितना डिग्री है? 1 डिग्री, हाँ या ना? तो A का अमाउंट कितना होगा बेटा? 1 इंटू, बोलो जल्दी से, कितना होगा? 1 इंटू 3, दैट इज 3। B का अमाउंट कितना होगा? 2 इंटू, जल्दी से, 2 इंटू 3.8, दैट इज 7.6, हाँ या ना? या फिर उल्टा लिख दिया ना, सब कंफ्यूजन में आ गए हैं। 3.8 इंटू 2, ऐसा ठीक है। अब इसके लिए 4.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4.5। डी का बताओ जल्दी से, हाँ कितना होगा? 1 इंटू 6, दैट इज 6। टोटल कितना हो गया और परसेंटेज यील्ड कितना होगा बताओ? कौन बता के गया इसको? सर ये ए वाला एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। अरे यहाँ देखो, इधर से मैं लिखा हूं ना, कौन सा वाला प्रोडक्ट कहाँ से मिला? ए इधर से मिला, बी इधर से, सी इधर से, डी इन दोनों से, है ना? हम्म। तो ए के लिए कितना एच हुआ? 3 हुआ सिर्फ। अच्छा सर, अगर सारे देखो हमें प्राइमरी, सारे 1 डिग्री नहीं प्राइमरी काउंट करेंगे? सारे के बेटा, सारे के सारे प्राइमरी हैं, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहा है ना, इस वजह से। जैसे ये भी 1 डिग्री है, वही मैं समझाने का कोशिश किया हूँ एग्जांपल लेके कि ये भी 1 डिग्री है, आया ना? यस सर। और ये भी 1 डिग्री है, हाँ। तो दोनों 1 डिग्री का अलग अलग काउंट करेंगे फिर, अच्छा ओके सर, ओके। क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अलग अलग टाइप का मिला। दोनों प्रोडक्ट सेम तो है नहीं, दोनों सेम होता तो दोनों के एच को एक दूसरे के लिए काउंट कर लेते। अब दोनों अलग अलग है तो हम लोग अलग अलग ही काउंट करेंगे फिर, ठीक है? इस वजह से थोड़ा इसका टोटल कितना आ रहा है? बेटे 6 और 3 9 और 7 4 कितना होता है? 11 12 21.1, ऐसे आ रहा है। तो इसका बेटा यील्ड कितना हो जाएगा? 3/21.1 इंटू 100, ये कितना होगा? 7.6/21.1 इंटू 100, ये होगा 4.5/21.1 इंटू 100, ये होगा बेटा 6/21.1 इंटू 100। किसका सबसे ज्यादा यील्ड आएगा बेटा? किसका यील्ड सबसे ज्यादा आ रहा है? देखो बी का आ रहा है, वो फिर भी 3 डिग्री नहीं था। कितना था बेटा? ये 2 डिग्री था। ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, ये 3 डिग्री था। फिर से फॉलो नहीं किया रेडिकल स्टेबिलिटी को? यस सर। लिख दो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट लिखो ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट क्या लिखोगे बेटा? ब्रोमिनेशन।
ये समझ में आ गया ना अच्छे से? यस सर, आ गया। नेक्स्ट लिखो ब्रोमिनेशन। किसका रिएक्शन बेटा? Br2 का इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। लिख दिए थे हम लोग पहले इनके बारे में। तो एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा कैसा होता है बेटा? इरिवर्सिबल होता है। दोनों बात ठीक है। यस सर। मतलब तीसरा, इसमें क्रैकिंग होता है, नो ब्रेकिंग इज ऑब्जर्व्ड, नो ब्रेकिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि इट फॉलोज रेडिकल स्टेबिलिटी। ये किसको फॉलो करता है बेटा? इट फॉलोज रेडिकल। रेडिकल स्टेबिलिटी। या मेजर माइनर तुम लोग रेडिकल के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता सकते हो। 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन CS3 रेडिकल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन कर रहे थे ना, डिफाइन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दैट फैक्टर इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए गया। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिफाइन करें यहाँ पे, तो दैट इज 1:82:1600। बहुत ही ज्यादा रहता है। 1:80:1600 तो दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा है। 3 डिग्री के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना? एक्सट्रीमली हाई। अरे हाँ या ना? यस सर। एक्सट्रीमली हाई। अगर एक भी एच होगा तो इसके बराबर कोई नहीं पहुंच पाएगा। समझ आ रहा है? तो इस वजह से क्या करता है बेटा? ये रेडिकल स्टेबिलिटी को फॉलो करता है। ठीक है? जैसे समझ गए इसको? एक एग्जांपल लिखें इसके लिए। सर समझ गए। जैसे इसके लिए सोचो, तुम लोगों को इसमें निकालना होता। मान लो हम लोगों के पास में है CS3, CS2, CS3। इसका रिएक्शन करवाना है Br2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताना एक बार, देखो करके समझ में आ जाएगा सारा कहानी। कितना परसेंट बनेगा बेटा जो 1 डिग्री वाला बनेगा? कितना बनेगा बेटा? टू डिग्री वाला ना। यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो ऐसा बनेगा ना, CS3, CS2, CS2Br, और दूसरे बनाओगे CS3, CH, Br, CS3। ठीक है सर? ये A है, ये B है। A का अगर निकालोगे बेटा कितना आएगा यील्ड? कितना H है? 3। हाँ या ना? यील्ड कितना होता है? 1:3, 1:6 होगा ना? यस सर। 1:6, दैट इज 6। यहाँ कितना होगा बेटा? 82:2। 164। कितना हो गया बेटा? 164। 164। इसी से निकाले परसेंटेज जो लगी बेटा। कितना आ रहा है ये? 164 प्लस 6, 170 हो गया। ये हो जाएगा 6/170 इंटू 100। और ये हो जाएगा बेटा कितना आ रहा है ये? 2%। हाँ, 2 अप्रोक्स 3 आ रहा है। अप्रोक्स 3 आ रहा है। कितना आ जाएगा बेटा? ये 3%। और ये कितना हो जाएगा? 164/170 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा बेटा? 97%। तो दिख रहा है ना, क्या रेडिकल स्टेबिलिटी फॉलो हो गया? यस सर। छोटा सा टेबल बनाओ और लिखो।
तो रिएक्टिविटी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ में आ रहा है क्या होगा? यस। समझ में आ रहा है? किसका रिएक्टिविटी ज्यादा, किसका रिएक्टिविटी कम, वो सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नो या ना? सर। चलो, मैं तुम लोगों से ऐसा लिखूं, मेरे पास में क्या है बेटा, CH3 CH CH3 CH3, इसका रिएक्शन तुम लोगों को कराना है X2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। थोड़ा क्या क्या बनेगा बेटा, CH3 CH CH3 CH2X प्लस CH3 CX, ऐसे ही बनेगा बेटा, CH3 CH3, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ में कराए होते बेटा, मान लो हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ में कराए अभी, ये रिएक्शन हम लोग सभी के साथ में एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। यही रिएक्शन हम लोगों के पास में है बेटा, अगर हम लोग इसी रिएक्शन में क्या ले होते, हम लोग लिए होते, सबसे ज्यादा किसके केस में बनता है ये बताओ, ब्रोमीनेशन। या ए है या बी है या हम लोगों के पास में रिएक्टेंट है। अगर Br2 लूंगा तो ए का यील्ड कितना होगा बेटा, ए बहुत कम बनेगा, यस सर। कितना, 1-2%, यस। 1% के आसपास, और दूसरा कितना बनेगा बेटा, 99%। अगर मैं Cl2 लूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा, 33.33 निकाले थे, यस सर। याद है कि नहीं याद? ये निकाले थे कि ए निकाले थे? ए तो ज्यादा निकाले थे, बी निकाले थे ना, हाँ या ना? ए कितना आया था उसमें, ए आया था 66.6, 66.33.33, Br2 हो गया बेटा। अगर F2 से करवाएंगे तो बराबर बराबर आएगा। F2 से करवाएंगे तो F2 का सुन लो बेटा, F2 का रिएक्टिविटी रिश्ता 1:1:1, रिएक्टिविटी रेशियो क्या था उसका, 1:1:1। F2 के लिए निकाल लेते थे, F2 के लिए अगर निकालोगे तो 1 डिग्री वाले के लिए, एक ये A है ये B है, F2 के लिए 1 डिग्री वाले में 9 होगा बेटा, इंटू 1/10, ऐसे ना, इंटू 100, ये A का रेशियो आ गया बेटा, कितना आ रहा है, 90% आ रहा है। और ये कितना बनेगा, 90%, और ये कितना बनता है, 10%। अगर मैं किससे करवाऊंगा बेटा, I2 के साथ में, ये कितना हो जाएगा बेटा, I2 के साथ में, बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। I2 में रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, कॉपी करो ये सब कहानी। नहीं, सबसे ज्यादा रहता है F2 का, देन Cl2 का, देन Br2 का, I2 में रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है सर। समझ गए सर? Yes, अगर sir. सेलेक्टिविटी की बात करें तो मुझे बताएगा, सेलेक्टिव रिएक्टिविटी तो समझ में आ गया कैसा रहेगा, सेलेक्टिविटी कैसा रहता है? हाँ, मतलब किसी भी सिलेक्टिविटी का मतलब समझते हो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट इज मोस्ट सूटेड फॉर द रिएक्शन ना,
मतलब तुम्हें कोई बनाना है रिएक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए कौन सा वाला रिएक्टेंट ज्यादा सुटेड होगा, किसको हम लोग लेंगे। तो सेलेक्टिविटी के लिए याद रखना हमेशा इन रिएक्शंस में एक लाइन लिख लो उसके लिए कि जो सेलेक्टिविटी होता है, सेलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा उसको लेस सुटेड मानते हैं। बाकी इसके से क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी अगर बाई चांस पूछे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर में अरेंज करना, उसको उसका उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेलेक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी ये तुम लोग पढ़े थे कि नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में कुछ सीखे थे ऐसा, नहीं यस सर सीखे, पढ़े। यस सर। पढ़े थे ना। चलो थोड़ा नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। कुछ रिएक्शन हम लोग एल्केन का ही पढ़ रहे हैं ना, एल्केन का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। उससे पहला रिएक्शन क्या करवाए हम लोग, हैलोजिनेशन। दूसरा लिखो भैया माइट्रेशन, दूसरा रिएक्शन लिखो माइट्रेशन। माइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या कराते हैं, कोई बताएगा मुझे। नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होगा बेटा हम लोगों के पास, RH। रिएक्शन किससे करवाएंगे हम लोग इसका, HNO3 के साथ में, क्या बनता है बेटा, RnO2 प्लस क्या निकल जाता है, H2। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। रिएक्शन किसको फॉलो करता है, किसकी रिएक्शन में होता है बेटा, सनलाइट वो यूवी रेस, किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। क्या होता है उसमें, HNO2 जो होता है उसको तुम लोग लिख सकते, HNO3 को, HNO3 को कैसे लिख सकते हो बेटा तुम लोग इसको, OHNO2, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तो प्रोड्यूस करता है OH रेडिकल, एक करता है बेटा NO2 रेडिकल विच इज हाईली अनस्टेबल। NO2 रेडिकल जो होता है दैट इज, याद रखना, दैट इज हाईली रिएक्टिव। कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। क्या होगा, हम लोगों के पास में था RH, अभी क्या करेंगे बेटा, हम लोगों के पास में क्या है RH, इस RH से कौन रिएक्शन करेगा बेटा, NO2 रेडिकल, क्या बना देगा, RNO2, साथ में कौन रिएक्शन करेगा बेटा, OH रेडिकल मिलके क्या निकल जाएगा, H2। H2O। अगर ठीक से लिखो तो अलग अलग स्टेप में लिखूंगा, ठीक से लिखो तो ऐसा लिख सकते हो कि RH होगा, उसके पास में पहले रिएक्शन करेगा OH रेडिकल, OH रेडिकल बनाएगा तो R रेडिकल प्लस H2O, R रेडिकल बना और NO2 रेडिकल बना हुआ था, वो दोनों रिएक्शन कर लेंगे। अलग अलग लिखो तो ठीक है ना। बट NO2 रेडिकल कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, सो द रिएक्शन जो होता है, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कैसा होता है, रिएक्शन जो होता है वो किस नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। नाइट्रेशन तो बहुत आसान था। लिख दिए, यस सर लिख दिया। नेक्स्ट सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या लिखोगे बेटा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है बताओ, ये तो पढ़े होगा ना हम लोग पहले भी। RH होगा, हम लोग किसका रिएक्शन करवाएंगे बेटा, H2SO4, क्या बनता है, RSO3H प्लस, क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर। ये किसको फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को।
किसके रिएक्शन में करवाते हैं? सनलाइट। SO3H इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं OH, और क्या लिख लेंगे इसको हम लोग? SO3H। क्या होता है? ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर रेडिकल और इधर रेडिकल, क्या बनता है बेटा? OH रेडिकल प्लस SO3H रेडिकल। हम लोग के पास में क्या RH किसके साथ में रिएक्शन कर लेगा? OH रेडिकल के साथ में, क्या बनेगा? R रेडिकल प्लस वाटर। H2 R रेडिकल क्या कर लेगा बेटा? इट विल रिएक्ट विद SO3H रेडिकल टू फॉर्म RSO3H। अच्छा एक छोटा सा बताओ, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा लेके हम लोग CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन करवा दें SO3 से तो क्या प्रोडक्ट बने? H2SO4 से करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा? दोनों में बताओ, 2 डिग्री पे लगेगा कि 1 डिग्री पे? तो क्या बनता है? R रेडिकल। तो इसके रेट किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ R रेडिकल। It is directly proportional to the stability of the R radical, पीछे भी नाइट्रेशन में भी सल्फोनेशन में भी। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? इधर बनेगा CH3 CH, यहाँ पे आएगा बेटा SO3H CH3, यहाँ पे कहाँ जाके ऐड होगा? इसी वाले कार्बन पे, यहाँ से H को हटा के लिखो इनको। लिख दिए? yes sir. नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद SO2Cl2, रिएक्शन विद SO2Cl2। रिएक्शन विद SO2Cl2, ठीक है सर। रिएक्शन विद SO2Cl2, SO2Cl2 के साथ में रिएक्शन, रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रीड्स रिएक्शन। रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? रीड्स रिएक्शन। क्या होता है इसमें बताओ? Cl जाके जुड़ जाता है ना। रिएक्शन क्या होगा बेटा हम लोगों के पास? RH। रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? SO2Cl2 से। क्या बनता है बेटा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। क्या बनता है? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। किसको फॉलो करता है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट ऑल्सो फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसको फॉलो करता है बेटा? इट ऑल्सो फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, ये भी फॉलो करता है। ठीक है, इट ऑल्सो फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बेटा कैसे फॉलो करता है, कोई बताएगा कुछ इसका? क्या होगा इसमें बताओ? देखो SO2Cl2 कैसा होता है? S डबल बॉन्ड O Cl। क्या होगा सनलाइट के रिएक्शन में? ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, क्या बनता है बेटा? एक तो बनता है Cl रेडिकल प्लस बनता है SO2Cl रेडिकल। एक क्या बनेगा बेटा? Cl रेडिकल, और दूसरा क्या बनता है?
SO2Cl रेडिकल, ठीक है ना, एक Cl रेडिकल बना और दूसरा क्या बना, SO2Cl रेडिकल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, एक तो बना Cl रेडिकल और दूसरा बनता है SO2Cl। अब ये Cl रेडिकल क्या करेगा बेटा, दिस Cl रेडिकल विल रिएक्ट विद RH, RH से रिएक्शन करके क्या बना देता है, R रेडिकल प्लस HCl। ये R रेडिकल किससे रिएक्शन करता है बेटा, दिस रिएक्ट्स विद SO2Cl रेडिकल, क्या बनता है, RSO2Cl, RSO2Cl, ठीक है बेटा। RSO2Cl कैसा दिखता है, RS डबल बॉन्ड O यहाँ पे Cl बेटा। जैसे इसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर। एक्चुअल में मतलब तुम लोग एक तरफ से तोड़ के भी समझ सकते हो, आप चाहे तो इसको हम लोग समझाए तो सिंपल सोचो कि दोनों बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है। देखो यहां से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहां से Cl रेडिकल लेके निकलता है और R रेडिकल लेके, इस पे रेडिकल रेडिकल लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनता है बेटा, RCl प्लस क्या निकल जाता है साथ साथ में, SO2, ठीक है ना। RCl प्लस साथ साथ में क्या निकल जाएगा, SO2। मैकेनिज्म कॉपी करो। तो फाइनली समझ में आ रहा है क्या क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना इसमें, एक तो RCl बना, एक SO2 बना और एक HCl यहाँ निकाले थे, है ना, ये तीन प्रोडक्ट, ये तो बना। चलो और छोटे छोटे बेसिक कुछ रिएक्शन है वो और करा देते तो नेक्स्ट रिएक्शन बेटो एरोमेटाइजेशन। क्या लिखोगे बेटा, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन के लिए क्या क्या रिएजेंट यूज करते हैं, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स। क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, क्या होता है CrO3, एरोमेटाइजेशन। क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग, ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड मोलिब्डेनम, इनको यूज करते हैं हम लोग। CrO3, Cr2O3, Al2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MoO3, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड मोलिब्डेनम को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन के लिए, ठीक है बेटा। रिएक्शन तो बहुत बेसिक है लेकिन हाँ काम आता है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बेसिक कैसे है बेटा, रिएक्शन कैसा है हम लोगों के पास, अगर n हेक्सेन होता, CH2 का होल 4 CH3 किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इनकी प्रेजेंस में हीट करने पे, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, किस में कन्वर्ट होता है बेटा, बेंजीन में। अगर मेरे पास में क्या होगा, n हेप्टेन CH3 CH2 का होल 5 CH3 मैंने लिखा होता, इसको तुम लोग हीट करोगे तो बेटा किस में कन्वर्ट होता है, बेंजीन आता है और ऊपर CH3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अगर हम लोगों के पास में क्या होगा, CH3 CH2 का होल 6 CH3 एंड ऑक्टेन, इसको हीट कराओगे तो प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी क्या होता है, 6 मेंबर का रिंग, यहाँ पे CH2 CH3 हो सकता था, ऐसा कोई रिंग, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 हो सकता था, एंड इसके ऑर्थो मेटा पैरा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, ये तीन रिएक्शन के अलावा एरोमेटिक का कोई तुम लोगों को याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तीन रिएक्शन याद करो कि हम लोग n हेक्सेन लेंगे तो क्या बनता है, n हेप्टेन लेंगे तो क्या बनता है,
एन ऑक्टेन लेंगे और भी कुछ लेंगे तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा, फिर उसको तोड़ फोड़ के बनाने के बहुत सारे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगे, तो फिर फर्दर रिएक्शन में दिक्कत होगी ना। मतलब ये तुम लोगों को एबीसीडी करके लिख दे, पूछे एबीसीडी क्या है, 4 ऑप्शन दे के, ये डी क्या है ऐसा करके बोले, तो फिर इससे डी बनाने में तो दिक्कत हो जाएगी ना बेटा। आसान तो इसी से डी बनेगा या उससे बनेगा ना, इसके पूछने के चांस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब पहले स्टेप में 4 प्रोडक्ट बन गए तो दूसरे वाले में किसको यूज करोगे, इससे मेजर माइनर थोड़ी है कुछ, इसमें कुछ मेजर माइनर नहीं है ना, इस वजह से तो उनको मेजर पूछने का चांस रहता है कि पहले हम लोग एनएफजेन को और एनएफटेन से ही पूछेगा। बस तुम लोग को याद रखना है कि हाँ इस प्रोसेस में ये एरोमेटिक रिएक्शन देगा, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखना होता है बस, ठीक है। कॉपी करो सारा कहानी। और एक आज का लास्ट रिएक्शन क्या करवाएं, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं कुछ पता है? AlCl3 प्लस HCl। एल्केन खत्म हो गया ना, अब आइसोमराइजेशन लास्ट रिएक्शन दिखा रहे हैं इसका। यस सर। लिखो बेटा आइसोमराइजेशन। आइसोमर तो जानते हो तुम लोग, ठीक है। देखो तुम लोगों की मंडे को हम लोग क्लास रख रहे हैं 10 से लेके। सर मंडे को तो सर मना कर रहे थे क्लास की। हम बता रहे हैं बेटा, हमारी तो सुनो, सर मना कर रहे थे, हम क्लास रखते हैं, सुनो। मंडे को तुम्हारी क्लास रखेंगे बेटा 10 से लेके 11, 12, 1 तक, ठीक है ना। 10 से 1 जिसमें हम लोग क्या पढ़ाएंगे, आइसोमराइजेशन पूरा पढ़ाएंगे नीट का। तुम लोग सारे क्वेश्चन बना पाओगे गारंटी, उतना पढ़ने के बाद 3 घंटे में आइसोमर का सारा क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, ठीक है। यस। तो मंडे को क्लास रखेंगे, 3 घंटे की क्लास है, सब आइसोमर पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। सुनो बेटा, आइसोमराइजेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, AlCl3 यूज कर लेते हैं और HCl क्या करेंगे बेटा, हीट कर देंगे। तो सिंपल रिएक्शन है, जैसे तुम लोगों ने क्या लिया होता। अब तुम लोग पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओगे बेटा, जैसे मेरे पास में ये ब्यूटेन है, इसको तुम लोग यहाँ हीट करा दोगे तो बेटा क्या बन सकता है इसका आइसोमर, इसका आइसोमर बन सकता है ये, ज्यादा लगा दिया एक कार्बन, ऐसा बन जाएगा बेटा, ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन जाएगा। तुम लोगों ने क्या लिया होता, तुम लोगों ने लिया पेंटेन, तो क्या बन जाता, क्या बन जाता बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या क्या बनेगा, पेंटेन लेंगे तो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। यस। क्या बन सकता है, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन, ऐसा बना सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस में क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH3 CH3, है ना। जैसे तुम लोगों से पूछे, हम लोगों के पास में क्या है बेटा, CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन तुम लोग किससे कराए, AlCl3 A बना, उसका रिएक्शन किससे कराए, Cl2 से, क्या बना, B बना। प्रोडक्ट बताओ B क्या है, ये पूछने आइडेंटिफाई करवा ले। ये कौन सा पेंट है, आइसो, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, नियो में। आप करवाओगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का। इतना समझना कि एरो, हम लोग एरोमेटाइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपाउंड है एरोमेटिक वो लीनियर चेन में कन्वर्ट हो जाए,
मतलब एरोमेट मतलब किसमें, इसमें हम लोग आइसोमराइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांच जो आइसोमर है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। लीनियर से क्या होता है, ब्रांचिंग होता है, ब्रांचिंग से लीनियर में कन्वर्ट नहीं होता, नहीं इतना होगा। भी याद रखना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि इसको तुम लोग क्या था ये कितने कार्बन का आइसोपेंटेन था, तुम उसको पेंटेन में कन्वर्ट करो, ये भी तो आइसोमर है इसका, ये बोलने लगो सर ये भी तो आइसोमर है, पेंटेन में कन्वर्ट करा देंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ब्रांचिंग होके आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है। तो ये बेटा आइसोपेंटेन किस में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नियो नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन किसमें कन्वर्ट होगा, नियोपेंटेन में कन्वर्ट होगा। समझ आ गया, आइसो से किसमें यस कन्वर्ट होगा बेटा, नियोपेंटेन में कन्वर्ट होता है। समझ गए सारा कहानी, पीछे वाला यस कॉपी करो, ठीक है। अब आज नहीं करा रहे, अब एल्कीन क्यों स्टार्ट करें, एल्कीन कराने के बेटा नेक्स्ट क्लास यानी ट्यूसडे को कोई क्लास है नहीं, तो वेडनेसडे को हम लोग एल्कीन एल्काइन पढ़ाएंगे साथ साथ में। तो उसमें तुम लोग एक काम करके आना ठीक से, एक काम क्या करके आओगे ठीक से बेटा, ये पढ़ के आओगे कि जो हम लोग कार्बोकटाइन वगैरह के बारे में बताया था ना, वो कहानी एक बार सही से रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बोकटाइन ही चलेगा। एल्कीन बनाएंगे, किससे बना सकते हैं एल्कीन, देखो E1 एलिमिनेशन करा के बना सकते हैं, E2 एलिमिनेशन करा के बना सकते हैं, कार्बोकटाइन बन सकता है, अल्कोहल से बना सकते हैं। अल्कोहल में क्या करा देंगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा तो किसको फॉलो करेगा वो, कार्बोकटाइन मैकेनिज्म को। कार्बोकटाइन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम लोग अभी किससे बना सकते हैं उसको, रेडिकल वाले मैकेनिज्म से बनेगा तो बना दिए, हम कोलवेज से बना दिए, बनाए कि नहीं बनाए, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से डॉल्बन यस लगा दिए कि नहीं लगा दिए, जब पड़ोस में था तो लगा दिए ना। तो वो कंडीशन तो बता दिए रेडिकल वाले, उनको भी साथ साथ में एक बार डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोगों का। ये कॉपी हो गया, यस चलो सर, बेटा हो गया। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।